हेलो गाइज, मैं हूँ सविता। स्वागत करती हूँ आप सभी का सप्ताह रिएक्शन हब में। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी भी लाइफ में या वर्क में गाइज बिल्कुल मेरी तरफ व्यस्त होंगे जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। तो गाइज चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन वीडियो। फिर रिएक्शन तो गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और वीडियो स्किप मत करिएगा प्लीज़, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो गाइज प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। और हाँ गाइज, आज मैं आई हूँ गांव और मैं अपने बेडरूम से वीडियो बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अलमारी, कपड़े वगैरह सब टंगे होंगे, तो इस पर गेस मत करिएगा क्योंकि बाहर के रूम में सब लोग हैं। तो मैं सोची कि मैं यहीं बना लेती हूँ अपने बेडरूम में ही। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो मेरा आज का रिएक्शन वीडियो है शिवानी के ऊपर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि शिवानी इस समय गई थी अपने मुंबई गई थी 4-5 दिन के लिए। और काम क्या था, काम खैर विशेष कुछ भी नहीं था, बस वैसे गई थी। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब डायरेक्टर को पता चला कि शिवानी मुंबई आई हैं तो डायरेक्टर ने कहा चलो कोई नहीं, फ़ोटो ही शूट कर लेते हैं क्योंकि उनकी शूटिंग जो है गाइज वो इलाहाबाद से शूटिंग हो चुकी है, अब शूटिंग उनकी लखनऊ से होगी। तो कुछ फ़ोटोज़ जो हैं शिवानी ने शूट किया और शिवानी ने शूट कराया, डायरेक्टर साहब ने शिवानी का फ़ोटो शूट करवाया। उसके बाद क्या होता है, शिवानी ने डायरेक्टर साहब से ये भी पूछा कि हमारी फिल्म कब आने वाली है आप बताइए प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि बस 2026 में वेट करो, 2026 में आ जाएगी। बोली कि मेरी ऑडियंस सब पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अपने ऑडियंस से बता देना कि 2026 में हमारी फिल्म, तो आपकी फिल्म जो है आ जाएगी। फिर उसके बाद शिवानी मिलना चाहिए मृदुल भाई से, लेकिन मृदुल भाई से कुछ ही कारणों से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर शिवानी अब बिग बॉस में दोनों गए थे जाए तो मिलना तो बनता है ना, और उन्हें बिग बॉस से निकालना गया था, कोई विशेष कारण नहीं था, बस बिग बॉस के द्वारा उधर से वोटिंग करके उन्हें निकाल दिया गया था। इन लोगों को मतलब बिना मतलब के निकाला गया था बिग बॉस में गाइज। भेदभाव जो होता है बिग बॉस में भी होता है। फिर क्या हुआ, फिर वो आती हैं अपने घर। और घर इस बार वो काहे से आती हैं गाइज, वो उधर से तो मान लीजिए एरोप्लेन से आती हैं, फ्लाइट का सफ़र रहता है। फिर यहाँ जब उतरती है वो ना तो कानपुर की कहाँ से मुझे इतना क्लियर नहीं है क्योंकि उन्होंने वीडियो में क्लियर चीज़ें नहीं बताई। तो वहाँ से सिर्फ बाइक से आती हैं अभिषेक के साथ। बाइक का सफ़र जो है उन्हें बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा भी आया बाइक के सफ़र में। बट गाइज बाइक का सफ़र जितना अच्छा लगता है दो लोगों के साथ ना, उतना गाड़ी का मुझे तो नहीं अच्छा लगता। तो फिर वो उनकी कार आ गई तो वो अपनी कार से आती हैं, उनके गोरेलाल भैया लेके गए। फिर वो पहुंचती है घर तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी से गले मिलती है और मम्मी से पूछती है कि मम्मी तुम्हें कैसा लगा, मैं नहीं थी तो कैसा लग रहा था। तो मम्मी ने सीधा जवाब दिया, अब जाहिर सी बात है यार, अगर बेटी घर पे नहीं है, वो बेटी जो कि मम्मी का इतना नाम रोशन करी है, इतने कमा रही है, जो कि जिस बेटी के सहारे पूरा घर चल रहा है, अगर वो ही बेटी घर पे ना हो तो जाहिर सी बात है सबको बुरा लगेगा ना। तो उनकी मम्मियों को तो और बुरा लगता है ना गाइज। जो एक सहारा होता है अगर वो घर पे ना रहे। तो फिर उनकी मम्मी ने कहा कि बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी। फिर मम्मी से थोड़ी बहुत उनकी खट्टी मीठी बातें होती हैं। फिर क्या होता है, वो जो भूख लगी रहती है उनको, पता नहीं सफ़र उनका कब का होता है गाइज। और मैं ये भी बता दूं गाइज, बाहर का खाना खाते खाते इंसान इतना उब जाता है ना, जो स्वाद घर के खाने में रहता है ना वो बाहर के खाने में बिल्कुल भी नहीं रहता। घर का खाना घर का ही होता है गाइज, और गाँव का देसी खाना होना तो मज़ा ही आ जाता है। फिर शिवानी आती है अपने घर, वो खाना खाती है अपनी जीजी से मंगवा कर। खाना खाने के बाद खाना था बथुए की सब्जी और आलू की सब्जी थी, और रोटी खाकर वो हो जाती है मस्त, एक बार भूख जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर शिवानी जाती है अपने वाले घर, जो उनका पर्सनल घर बना है, जो यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम के नाम से उनका घर बना है ना गाइस, शिवानी कुमारी ऑफिशियल। फिर वो जाती हैं अपने घर और वहाँ पे चैन से सोती हैं, कुछ देर तक चैन से सोती हैं रहती हैं। उसके बाद वो उठती हैं तो सारी अपने फ्रेंड से मिलती हैं, जो कि उनकी सहेलियाँ हैं, फ्रेंड वगैरह हैं, उन सब से वो मिलती हैं। उसके बाद क्या होता है, और वो अपनी सारी फ्रेंड से मिलती हैं, जैसे कि सीमा हो गई, उनके घर के सामने जो रहती हैं गाइस, जिसको दद्दा बोलती हैं उनके पापा को। उसके बाद उनसे मिलने के बाद फिर उनकी दीदी आती हैं फिर से उनको बुलाने। और दीदी बुलाने किस लिए आती हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर। फिर दीदी बोली चलो तुम्हें मम्मी बुलाई है। उन्होंने पूछा क्यों मम्मी मुझे क्यों बुलाई है, तो बोली कि चलो तो मम्मी की वो टूट गई है लरी, वो लोग पायल को लरी बोलती हैं, मम्मी की टूट गई है और चलो बनवाना है, मम्मी बुलाई है, ले जाओ तुम बनवा के लाओ। फिर वो जाती हैं, मम्मी कहती है मेरी टूट गई बिट्टी चलो बनवा दो। तो वो बोलती है कि अपनी धानी बेच कर बनवाओ, मैं नहीं बनवाऊँगी, मेरे पैसे खर्च होंगे। फिर मम्मी ने कहा अगर धानी बिक गई होती तो मैं तुमसे कहती ही ना, मैं खुद बनवा लेती। फिर क्या हुआ, मम्मी को तैयार करी हो और इस बार बाजार जाते समय उनकी मम्मी ने पहना साड़ी,
तो गाइज उन्होंने कहा कि जब मम्मी दवा कराने जाती हैं तो फिर मैक्सी में ही चल देती हैं, इतनी बीमार रहती हैं, बताइए, साड़ी भी नहीं पहनने को रहता। और अब ये खरीदने जा रही हैं सोना चांदी तो साड़ी पहन के जा रही हैं, आप लोग देख लीजिए, ये होती है मम्मी। तो फिर उनकी मम्मी अच्छे से तैयार हुई, साड़ी वगैरह पहनी, और इधर से उनकी जो है बच्चों के साथ बचपनी हरकत होती रही, क्योंकि गाइज आप देखते हैं कि शिवानी के ब्लॉग में ज़्यादातर बच्चों के साथ वो मज़ा आता है, उनको बच्चों के साथ हमेशा वो बहुत अच्छा लगता है और खेलती कूदती रहती है, बचपन के दिनों को याद करती रहती हैं। ये चीज़ें आप लोग ज़्यादा देखना शिवानी के ब्लॉग में पसंद करते होंगे, और मुझे भी बहुत पसंद है। उनकी दीदी के बच्चे थे, उन्हीं से वो इधर उधर लड़ रही थी, और बड़े वाले बच्चे से कह रही थी कि इसकी मैं शादी कराऊंगी, बता तेरे बहू को क्या लाऊं, तेरी बहू को हार लाऊं। तो वो हंस रहा था, तो वही वो कह रहे थे कि देखो शादी के नाम पर जो है मन में लड्डू फूट रहे हैं और कैसे मुस्करा रहा है। मतलब उनकी बचपनी हरकतें जो है गाइज अच्छी लगती हैं सभी को। फिर वो मुस्कुरा तो रहा ही था शादी के नाम पर बंदा तो कह दी। और फिर सबसे बातें करने के बाद ईशा थी, ईशा से बातें करने के बाद फिर वो चली जाती हैं। दीदी से भी अपने पूछती हैं कि दीदी तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तो दीदी ने कहा कि मेरे लिए अंगूठी लाना, क्योंकि गाइस अब घर का पूरा जो है जिम्मेदारी उनके ऊपर है, घर की पूरी जिम्मेदारी वो संभाल चुकी हैं अपने घर की। बहुत अच्छा लगता है देख कर कि एक लड़की यार पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रही है। वो अपने दीदी जीजा को अपने साथ में रखती हैं, और दीदी को 6 बच्चे हैं, 6.5 बच्चों को संभालना, सब इतना प्यार देना, सारी चीज़ें एक मौसी ही कर सकती है। तो शिवानी बखूबी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से निभाती हैं गाइज। फिर वो गोरेलाल को बुलाती हैं और उनके साथ वो चली देती हैं बाजार। दिव्यापुर बाजार था, कोई है उनके घर के पास पता नहीं, दिव्यापुर वो बाजार में गई। फिर उसके बाद औरैया जिले के रैयारी गांव के आसपास गाइज कोई दिव्यापुर होगा, मुझे तो उन्हीं लोगों का बाजार है, क्योंकि ज़्यादातर जो शिवानी है वहीं पे जाती हैं बाजार। तो फिर क्या होता है, शिवानी गई बाजार और वहाँ से फिर ले आई। अब देखिए मेरी लड़की यहाँ पे सो रही है ना, ये देखिए मेरे पास ही सो रही है। और फिर वो गई और फिर मम्मी को ली पायल लेने के बाद क्या हुआ गाइज कि मम्मी को पसंद करने में बता रही थी 50 पायल निकाल दिया, तब जाके मम्मी को पसंद आए। तो हाँ यार, एक पायल से थोड़ी ना पसंद कोई कर लेता है। फिर मम्मी को पायल ली और मम्मी बहुत खुश थी। पायल जो है मम्मी वहीं पहन ली और बहुत खुश थी, वो पायल पहनने के बाद बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था कि बेटी ने मुझे दिलाया है। फिर क्या होता है गाइज, भाभी के लिए भी वो एक पायल जो है लेती हैं, भाभी के लिए एक अंगूठी पसंद करवाती हैं और अपने जीजी के लिए भी वो एक अंगूठी लेती हैं। तो दिव्यापुर का वो जो जिस सुनार के यहाँ गई थी वो फेमस सुनार है, उनका नाम तो मुझे अभी मैंने देखा मगर याद नहीं आ रहा है गाइज। आप लोग उनका वीडियो देख कर ना उनके सुनार का नाम देख लीजिएगा, बहुत फेमस सुनार है वो, बहुत अच्छी चीज़ें। और मेकिंग चार्ज जो है सबसे कम वहाँ पे रहता है, बता रहे थे कि हरियाणा में सबसे कम मेकिंग चार्ज वाला मैं ही हूँ। आप लोग मेरे यहाँ आकर शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छे आभूषण, पक्की सोने चांदी जो भी होता है ओरिजिनल चीज़ें। तो फिर वो अपनी दीदी के लिए अंगूठी ली और दीदी की लड़कियों के लिए सबके लिए चांदी की उन्होंने ये कान का इयररिंग्स लिया चांदी का सबके लिए, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। फिर छोटी छोटी बच्चियाँ थी तो उन्होंने कहा कि अब शिवानी के लिए देखिए कोई चीज़ महंगी नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। भगवान ने उनको इस काबिल बना दिया है ना कि वो रोज़ सोने पहने रोज़ हटाए, तो ऐसा हो गया है। तो फिर वो जाती हैं वहाँ पर तो लेकर आती हैं गाइज चांदी की इसलिए लाती हैं क्योंकि वो छोटी बच्चियाँ रहती हैं ना, तो उन्हें लगता है कहीं कोई खोआ हुआ न दे, इस वजह से वो चांदी की ही लाती हैं। घर वापस आने के बाद वो अपना सरप्राइज जो लाई रहती हैं दीदी के लिए, वो दीदी के का सामान जो लाती हैं रिंग गाइज, वो सरप्राइज के रूप में दीदी को दिखाती हैं, डायरेक्ट नहीं दे देती हैं। तो सबसे पहले वो अपनी जो भी उनकी दीदी की बच्चियाँ हैं उनको पहनाती हैं कान का इयररिंग्स, सभी को जो चांदी का होता है। और फिर वो दीदी के लिए सरप्राइज़ करते हैं कि दीदी को मैं नहीं बताऊंगी, पहले मैं कह दूंगी कि दीदी के लिए नहीं लाई हूँ। तो वो कहती हैं कि इन लोगों के लिए बस लाई हूँ, मोड़ियों के लिए, क्योंकि वहाँ उन लोगों के यहाँ बेटियों को मोड़ियाँ कहा जाता है, उनके लिए लाई हूँ दीदी, तुम्हारे लिए नहीं लाई, तुम्हारे मोड़ियों को लाऊँ कि तुमको लाऊँ। फिर दीदी थोड़ी सी उदास हो जाती है, गाइस सभी हो जाते हैं। तो फिर वो कहते नहीं मैं अपनी दीदी को भी के लिए भी लाई हूँ। फिर दीदी क्या दिखाती हैं और दीदी की रिंग्स बोलते हैं कि कहीं आना जाना तो पहनना बहुत भारी है। फिर दीदी कहीं आती जाती है तो रिंग्स जो है पहनती हैं गाइज। फिर क्या होता है फिर सबको पहना के फिर मम्मी से थोड़ी देर बातें करती हैं कि मम्मी को मेरे हर महीने जो है हार चाहिए, हर महीने जो है सोने का हार चाहिए मेरी मम्मी को। जब भी मेरी यूट्यूब की पेमेंट आती है तो मम्मी के लिए मैं एक सोने का हार ज़रूर बनवाती हूँ। और क्या होता है फिर उनके जो भतीजे हैं छोटे से, उनके दीदी के लड़के, वो कहता है कि मौसी मेरी बहू के लिए कुछ नहीं लाई। तो पूछती क्या चाहिए तेरी बहू को, बोल मेरी बहू के लिए हार नहीं लाई। तो बोला क्या करेगी, लव मैरिज करेगा कि ऑरेंज मैरिज करेगा। तो कह रहा है कि मैं लव मैरिज करूँगा। तो उन्हें एक थप्पड़ खींच के मारती है कि लव मैरिज करेगा। तो बहुत हंसती हैं
और नाम मेरा ख़राब करेगा लव मैरिज करके ऐसा बोलती हैं। तो बेचारा हंसने लगता है, सब लोग हंसने लगते हैं। और फिर वो अपने यहाँ से फिर से वो खा पी के उनकी दीदी छत पे जाती हैं, तो वहाँ पे बाजरे की रोटी बना रही होती हैं दीदी उनकी। और सब्ज़ी जो थी वो सुबह वाली ही थी, बथुए की सब्ज़ी। और फिर वो बाजरे की रोटी ढेर सारी उनकी दीदी बनाती हैं, फिर लेकर आती हैं नीचे और सब लोग मिलके खाते हैं बाजरे की रोटी और हो जाते हैं मस्त। सबको बहुत आनंद आता है क्योंकि रोटी जो है वो कड़कड़ी होती है गाइस। फिर से मैंने वहाँ से रोटी खाने के बाद फिर अपने घर वापस आती हैं, अपने पुराने वाले घर जो यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के नाम से बनाया गया है, उस घर में आती हैं वापस। और उन्हें जो है बहुत अच्छा लगता है अपने घर आकर। उन्होंने बताया कि गाइज मैं भले वहाँ रहती हूँ, भले मैं वहाँ रही हूँ, लेकिन जो सुकून मुझे इस घर में मिलता है ना, वो सुकून मुझे उस घर में नहीं मिलता। इस घर में मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है इस घर में। तो वो बोलती है कि मैं करूँगी यहाँ पे वीडियो की एडिटिंग और उसके बाद मैं आराम करूँगी गाइज। फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ, बाद में मिलूँगी। तब तक के लिए चलिए हम चलते हैं। बस आज का वीडियो बस यहीं तक गाइज, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं छोटा ही वीडियो थोड़ा बनाना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अगर आप उस चैनल पे नए हैं गाइज तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइज प्लीज़। और हाँ गाइज, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर करिएगा। प्यारा सा सिवाने के लिए एक कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा गाइज। तो गाइज चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।